नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक हिंदी विभाग से आपके MA के हिंदी साहित्य में सूरदास वाला प्रश्न पत्र में तुम्हें पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले तुम्हें बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी लोग MA प्रीवियस पास करके MA फाइनल में आ गए हो। तुम्हारे 8वें प्रश्न पत्र में 3 साहित्यकार चलते हैं, तुलसीदास, सूरदास और प्रेमचंद। सूरदास में तुम्हें पढ़ाऊंगी। सूरदास तुमने बचपन से ही पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में भी सूर का साहित्य हम पढ़ चुके होते हैं। सूर से आप सभी लोग परिचित होंगे, या हम MA में आने के बाद थोड़ा उसे विस्तृत रूप में भी उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाँ बच्चों, सूरदास का सबसे पहले मैं तुम्हें पाठ्यक्रम बता देती हूँ। सूरदास का प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा तुम्हारे, जिसमें तुम्हारी 3 किताबें आएंगी, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। इसका 10वां स्कंद तुम्हारे कोर्स में है। बच्चों, वैसे तो आमतौर से माना होता है कि 4 किताबें होती है, 4 व्याख्या ही आती है, किंतु तुम्हारे कोर्स में 3 ही किताबें, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, किंतु तुम्हारे 4 व्याख्याएं आएंगी। इन 3 किताबों से 4 व्याख्याएं आएंगी, यानी कि एक एक किताब में से एक एक व्याख्या तो आएगी ही आएगी, किंतु किसी भी एक किताब में से 2 व्याख्या आ सकती है। एक व्याख्या 9 नंबर की होगी, तो 4 व्याख्याएं 36 नंबर की तुम्हारे हो गई। दूसरा प्रश्न आएगा तुम्हारे सूर की जीवनी से संबंधित, जो कि 16 नंबर का होगा। एक प्रश्न तुम्हारे सूर काव्य के रस, दर्शन अथवा भक्ति से के संबंध में पूछा जाएगा, जो 16 नंबर का होगा। एक प्रश्न सूर की कविता अथवा शैली के संबंध में पूछा जाएगा, 16 नंबर का होगा। सूर साहित्य परंपरा और प्रभाव से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी 16 नंबर का होगा। अच्छा, सूरदास तुमने बचपन से ही पढ़ा होगा और ये भी सुना होगा कि सूरदास अंधे थे। माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही जन्मांध माने जाते हैं। हम सूरदास का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, सूरदास के परिवार के संबंध में और सूर के जन्म के संबंध में। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक संस्करणों में सूर की जन्मभूमि रुनकता को माना है। इस मान्यता के पीछे धारणा रही है कि रुनकता गौघाट के निकट स्थित है और यही वह स्थान है जहाँ सूर पहली बार वल्लभाचार्य से मिले थे। यह मान्यता परिवर्तित विद्वानों द्वारा अमान्य कर दी गई है। इसी तरह हम सूर के परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सूर के माता पिता निर्धन ब्राह्मण थे। सूर के 3 बड़े भाई थे और सूरदास जन्म से अंधे थे। ऐसी स्थिति में इनके माता पिता सूरदास की ओर से उदासीन बने रहते थे। निर्धनता और माता पिता की उपेक्षा वृत्ति को लक्षित करके सूरदास के मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। इसी भावना से प्रेरित होकर के वे घर से निकल गए और एक तालाब के किनारे जाकर के रहने लगे। सूरदास के वंश और उनकी जाति के संबंध में भी कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर के वंश परिचय के सूचक 2 पद मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। ये दोनों पद सूरदास के लिखे हुए प्रतीत नहीं होते। साहित्य लहरी के एक पद में से तात्पर्य निकलता है कि यह
पृथ्वी यज्ञ से एक ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवदय इसी वंश से पैदा हुए थे। विचित्रता यह है कि सूरदास ने साहित्य लेरी के पद में चंद्रवदय की संतानों का नाम तो लिखा है, किंतु उनके पिता के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है और सूर सारावली के वंश परिचय वाले पद भी मिलते हैं और इस सूर सारावली के पद में विप्र कुल से पेशों का बोध होता है। अतः हम इसमें भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। सूरदास का जीवन व्रत अनेक विवादों और मतभेदों से युक्त है। जितना विवाद उनके जन्म स्थान और मृत्यु तिथि के संबंध में, उतना ही लगभग उनकी दीक्षावृत्ति और पारिवारिक स्थिति के संबंध में भी है। यही ठीक है कि सूरदास ने शिक्षा कहीं प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने अनुभव से और जो कुछ लिखा वो अपने भगवत कृपा से प्राप्त प्रतिभा का ही प्रसाद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में यही कह सकते हैं कि सूरदास का जीवन व्रत अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर जिस रूप में उपस्थित है, उसी रूप में उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई देता। बच्चों, सूरदास के बारे में आगे अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे।